हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे टाइप्स ऑफ लायबिलिटी ऑडिट्स की। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में। कितने टाइप के लायबिलिटीज होते हैं ऑडिट्स के? सिविल लायबिलिटीज होते हैं, क्रिमिनल लायबिलिटीज होते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लायबिलिटीज होते हैं। सिविल लायबिलिटी में हमने पढ़ा था अगर ऑडिटर नेग्लिजेंस करता है, ड्यूटी ब्रीच करता है और उसकी वजह से किसी को लॉस होता है तो कंपनसेशन देना पड़ता है। क्रिमिनल लायबिलिटी होता है कि अगर ऑडिटर जानबूझ कर फ्रॉड करता है तो वो क्राइम है, उसके लिए उसे जेल और फाइन दी जा सकती है। फ्रॉड, फाल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये सब समझ रहे हो? रॉन्ग डूइंग, इंटेंशनल, ये सब क्रिमिनल लायबिलिटीज के अंदर आता है। फिर हमने बात किया था, मतलब इन सब के लिए जेल फाइन हो सकती है। फिर हमने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात की थी कि आईसीआई का अगर रूल ब्रोक किए, कोड ऑफ एथिक्स अगर ब्रोक किया तो आईसीआई एक्शन लेगा, सस्पेंशन दे सकता है, सीए मेंबरशिप तोड़ सकता है, फाइन दे सकता है, लगा सकता है और वार्निंग दे सकता है। आईसीआई का अगर रूल ब्रोक किए, ठीक है, तो आईसीआई एक्शन लेगा। दिस इज अबाउट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो तीन लाइबिलिटीज हो गए, सिविल, क्रिमिनल एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। राइट। हम स्टार्ट करते हैं अब। टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है? टाइप्स ऑफ ऑडिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे आज हम। तो ऑडिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हर ऑडिट का पर्पज अलग होता है। नीचे सबको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाएंगे हम, ठीक है? ऑलराइट। स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटेड बाय लॉ। ये लॉ मैंडेटरीली करवाता है। समझ रहे हो दोस्त? स्टडी लाइक अ चाइल्ड मैन, चाइल्ड, मजे मजे में याद आ जाएगा। बच्चों की तरफ बिहेव करो। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो समझ लो क्या होगा, बोलते रह जाओगे बड़ी बड़ी बातें, करोगे कुछ नहीं। राइट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? ये लॉ मैंडेटरीली करवाता है, मैंडेटेड बाय लॉ। कंपनीज एक्ट के हिसाब से हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ता है। व्हाट? कंपनीज एक्ट के हिसाब से हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ता है। याद कैसे करोगे? स्टैट्यूटरी इज इक्वल टू लॉ सेज कंपल्सरी, मैंडेटरी। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज इक्वल टू व्हाट? लॉ सेज कंपल्सरी। ऐसे याद करो। अब आते हैं इंटरनल ऑडिट, ऑडिट नंबर 2 पे। ये कंपनी की इंटरनल स्टाफ या इंटरनल ऑडिटर करता है। इंटरनल ऑडिट कौन करता है? ये कंपनी का इंटरनल स्टाफ करेगा या ऑडिटर करता है। डन बाय इंटरनल स्टाफ टू इम्प्रूव कंट्रोल। पर्पज क्या होता है? पर्पज यही है भाई, बोल दिया ऑलरेडी मैंने। कंट्रोल इंप्रूव करना भाई, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करना। फिर से सुनो, इंटरनल ऑडिट का पर्पज कंट्रोल इंप्रूव करना, फ्रॉड डिटेक्ट करना, स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करना। याद कैसे करोगे दोस्त? याद ऐसे करते हैं, इंटरनल इज इक्वल टू कंपनी के अंदर वाले लोग चेक करते हैं। समझे? इंटरनल ऑडिटिंग में कंपनी के अंदर वाले लोग चेक करते हैं, फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करते हैं, कंट्रोल को इम्प्रूव करना उनका काम है। ये कौन करता है? इंटरनल स्टाफ या इंटरनल ऑडिटर करता है। देन कम टू कॉस्ट ऑडिट, ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट एज पर कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट करता है। क्या करता है? कॉस्ट ऑडिट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट करता है। समझ में आया? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट करता है। कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट, फार्मा, टेलीकॉम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में गवर्नमेंट के रूल ये कंपलसरी होता है। समझ रहे हो? कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, फार्मा, टेलीकॉम एक्सेट्रा में गवर्नमेंट के रूल से ये कंपलसरी होता है। कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी होता है कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। कौन कौन? सीमेंट, फार्मा, टेलीकॉम एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के रूल की वजह से ये कंपलसरी होता है, कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट इक्वल टू कॉस्ट रिकॉर्ड का चेकिंग। कॉस्ट रिकॉर्ड का चेकिंग होता है कॉस्ट ऑडिट में। ये ऐसे याद करते हैं। ऑलराइट। आते हैं मैनेजमेंट ऑडिट पे। तो दोस्त मैनेजमेंट ऑडिट क्या है बताओ?
बता दो, बता दो, नाम से ही मैनेजमेंट बोल रहा है। बेसिकली मैनेजमेंट ऑडिट का पर्पज क्या है बताओ? मैनेजमेंट ऑडिट का पर्पज है ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी प्लस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी प्लस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। ये फिनेंशियल रिकॉर्ड को, मतलब बेसिकली ये फिनेंशियल रिकॉर्ड के ऊपर नहीं, मैनेजमेंट डिसीजन और प्रोसेसेस को चेक करता है। ये फिनेंशियल रिकॉर्ड के ऊपर नहीं बल्कि मैनेजमेंट डिसीजन और प्रोसेसेस को चेक करता है। याद करना कैसे है? मैनेजमेंट को मैनेज कैसे कर रहे हैं, मैनेजमेंट को मैनेज कैसे कर रहे हैं, दैट इज चेक्ड हियर इन मैनेजमेंट ऑडिट। ऑलराइट, ओके, देन कम टू ऑडिट नंबर 5, टैक्स ऑडिट। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर रिक्वायर्ड होता है। टैक्स ऑडिट कहाँ पे जरूरत होती है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रिक्वायर्ड होता है टैक्स ऑडिट। सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AB में मैंडेटरी है अगर टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो तो। टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है अगर टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो रही हो। समझ रहे हो दोस्त? ऑडिटर ये इंश्योर करता है कि टैक्स रूल्स प्रॉपरली फॉलोड हो रहे हैं। टैक्स ऑडिट से ऑडिटर इंश्योर करता है कि टैक्स रूल प्रॉपरली फॉलोड हो रहे हैं या नहीं। तो टैक्स ऑडिट कैसे याद करोगे? टैक्स ऑडिट इक्वल टू इनकम टैक्स एक्ट का कंप्लायंस चेक। टैक्स ऑडिट इक्वल टू इनकम टैक्स एक्ट का कंप्लायंस चेक। आते हैं अपने लास्ट एंड सिक्स्थ ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या एजी यानी अकाउंटेंट जनरल करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट कैग या एजीज करते हैं। पर्पज क्या होता है सर गवर्नमेंट ऑडिट का? दोस्त, पर्पज होता है गवर्नमेंट ऑडिट का पब्लिक पैसा सही जगह यूज हुआ या नहीं ये चेक करना। क्या पर्पज होता है गवर्नमेंट ऑडिट का? पैसा, पब्लिक का पैसा जो मिला है ना जी, सही जगह यूज हुआ या नहीं। दिस इज इन बिहारी टोन। आई एम नॉट बिहारी बट आई एम ट्राइंग टू इमिटेट दिस। मुझे मज़ा आता है सुनने में से। ऑलराइट, हो ओके। गवर्नमेंट ऑडिट को याद कैसे करोगे? कैग और अकाउंटेंट जनरल से याद करो ना मैं। कैग और अकाउंटेंट जनरल के द्वारा की गई ऑडिट बेसिकली गवर्नमेंट ऑडिट है। ऑलराइट, देन वी विल meet in next video with revision crux of types of audit, different types of audit। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, इफ़ पॉसिबल शेयर करिए, दूसरों का भला करिए मैन। अपना भी भला होगा, आपका भी होगा। समझ रहे हो दोस्त? स्प्रेड करिए थोड़ी पॉजिटिविटी, हमें भी पॉजिटिविटी मिलती है, हमारा भी मन करता है वीडियो और बनाए आपके लिए, आपके डिमांड को जल्द से जल्द फुलफ़िल किया जाए। ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, देखते ही आपको फ़ायदा हो जाए भाई, एग्ज़ाम में सीधे क्रैक कर जाओ। ऑलराइट, मतलब मेरा फुल मोटिव है दिमाग को खोल दूँ मैं तुम्हारे, बस यही है मेरा मोटिव। बाकी तुम तो कर ही लोगे यार, कर लोगे चीज़ें। मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, मेरा काम बस ये है। ऑलराइट, ठीक है दोस्त, मिले देन नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्रक्स के साथ। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल जल्दी से। चलो मिलते हैं।